हेलो दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो और नए टॉपिक के साथ आपको कुछ नया सिखाने के लिए आया हूं। और दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आपके कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आज क्लियर करने वाला हूं जो आपने उसे पढ़ा तो होगा, लेकिन उस समय शायद आपको ना समझ में आया हो। क्योंकि अगर मैं भी सच्चाई बताऊं तो दोस्तों, मुझे भी उस समय में उतनी टॉपिक क्लियर नहीं हुई थी। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को भी ऐसा ही फील हुआ होगा आपके कॉलेज के टाइम में। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो दोस्तों, जैसा कि आपको एक टॉपिक दिख रहा होगा यहाँ पे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेरियस प्रोसेस ऑन पीवी डायग्राम। तो दोस्तों, ये प्रोसेसेस मैंने ऑलरेडी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी इसे फिर से एक बार जान लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है आइसोथर्मल, तो आइसोथर्मल का मतलब होता है दोस्तों टेम्परेचर कांस्टेंट। आइसोकोरिक का मतलब होता है दोस्तों प्रेशर वॉल्यूम कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट। और आइसोबैरिक का होता है प्रेशर कांस्टेंट। और एडियाबैटिक में दोस्तों जो हमारी चेंज इन हीट होती है, या आप बोल सकते हो डेल क्यू, वो हमारा जीरो होता है। यानी हीट यहाँ पे ना तो इन होती है और ना ही आउट होती है दोस्तों। तो अब दोस्तों, आप मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बना रखा है दोस्तों। इसे इस ग्राफ पे हम सारे प्रोसेसेस को प्लॉट करना सीखेंगे। तो दोस्तों, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एज अ रिस्पेक्ट टू कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, या आप बोल सकते हो किसी भी लेवल के एग्ज़ाम पे, आपको ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टेबल बना रखा है। इस पे आपको के की वैल्यू दे रखी है और साइड में आपको प्रोसेसेस के नाम। तो ये जनरली आपको किसी भी क्वेश्चन में पूछ सकता है दोस्तों कि अगर के की वैल्यू जीरो होगी तो कौन सी प्रोसेस होगी, अगर के की वैल्यू हमने इनफाइनाइट रख दिया तो कौन सी प्रोसेस होगी। तो ये दोस्तों के है क्या। तो दोस्तों, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको एडियाबैटिक वर्क डन का डेरिवेशन करके दिखाया था। उसमें मैंने आपको दोस्तों बताया था कि पीवी की पावर गामा इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों, ये जो पीवी की पावर गामा और पॉलीट्रॉपिक के लिए पीवी की पावर एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, तो ये दोस्तों आता कहाँ से है। तो जनरली जो इसका जनरल इक्वेशन है दोस्तों, उसे हम बोलते हैं पीवी की पावर के इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट। अब दोस्तों, ये जो इक्वेशन है, ये सभी प्रोसेसेस के लिए अप्लाई हो जाती है। अब इसी प्रोसेस पे हमने दोस्तों के की वैल्यू अगर जीरो रखा है तो हमें आइसोबारिक मिला है, यानी प्रेशर कांस्टेंट। अगर के की वैल्यू हमने 1 रखा है तो इसे हमें आइसोथर्मल मिला है। अगर के का वैल्यू हमने गामा रख दिया तो एडियाबैटिक मिल गया। के का वैल्यू एन रख दिया तो पॉलीट्रॉपिक। के की वैल्यू इनफाइनाइट तो आइसोकोरिक, यानी वॉल्यूम कॉस्ट। तो अब दोस्तों, इसे हम इस ग्राफ पे कैसे प्लॉट करेंगे, यानी कौन सा ग्राफ पहले आएगा, कौन सा ग्राफ नीचे आएगा, तो उसे हम सीखते हैं। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ आपको कि सबसे पहले जो के की वैल्यू जीरो है, उसे हम सिंपली एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। ऐसा क्यों बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों आइसोबारिक है और प्रेशर तो कांस्टेंट है। तो प्रेशर कांस्टेंट के लिए एक तो स्ट्रेट लाइन आएगी, सिंपली लाइक दिस। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं के इज इक्वल्स टू जीरो। अब बात आती है दोस्तों आइसोथर्मल के लिए। तो आइसोथर्मल का दोस्तों थोड़ा लॉग कर्व आएगा, एक्सपोनेंशियल कह सकते हो आप, एक्सपोनेंशियल कर्व आएगा। और ये हो गया दोस्तों के इज इक्वल्स टू 1। अब उसके बाद आती है दोस्तों एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक। एडियाबैटिक और पॉलीट्रॉपिक में दोस्तों आपको ये हमेशा याद रखना है कि जो पॉलीट्रॉपिक की कर्व होती है दोस्तों, पॉलीट्रॉपिक का जो कर्व होता है वो एडियाबैटिक से थोड़ा ऊपर होता है जनरली। इसीलिए पहले हम पॉलीट्रॉपिक रखेंगे, यानी यहाँ पर के इज इक्वल्स टू एन। और उसके बाद दोस्तों हम रखेंगे एडियाबैटिक। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। और इसमें तो जनरली कंफ्यूजन वाली चीज़ है ही। और जनरली मैं बता दूं तो मुझे भी बहुत कंफ्यूजन होती थी इसमें दोस्तों क्वेश्चन करने के वक्त। लेकिन आपको ये चीज़ बहुत पकड़ के चलनी है दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब बात कर लेते हैं लास्ट प्रोसेस की, जो कि है आइसोकोरिक। तो इसके लिए दोस्तों एक नीचे की तरफ स्ट्रेट लाइन आएगी, और ये हो गया दोस्तों के इज इक्वल्स टू इनफाइनाइट। अब बात कर लेते हैं दोस्तों इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। तो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स में मैं दोस्तों आपको वर्क डन के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये वर्क डन इसलिए बताने जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि जो वर्क डन होता है वो रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के लिए अलग होता है, और क्लोज्ड और ओपन के लिए भी अलग होता है। तो अब मैं बात कर लेता हूँ पहले क्लोज्ड के लिए, और ये मैं आपको ग्राफ से समझाऊंगा। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो रिवर्सिबल में होता है उस वर्क डन को हम कैसे ऐसा प्रोसेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। मान ली इस ग्राफ पे हमें रिप्रेजेंट करना हो तो उसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे रिवर्सिबल में। चलिए मैं बता देता हूँ आपको। इसे दोस्तों हम एज स्ट्रेट लाइन बनाएंगे।
अगर कोई रिवर्सिबल प्रोसेस है दोस्तों तो उसे हम स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और इरिवर्सिबल प्रोसेस को दोस्तों हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों, ये रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि आपको कोई पूछे और आपको ना पता हो, तो ये चीज़ आप जान ले दोस्तों, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस का रिप्रेजेंटेशन आप ग्राफ पे कैसे करते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। तो रिवर्सिबल को हम सिंपल स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, और इरिवर्सिबल को हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि मैंने यहाँ पे ये 2 ग्राफ प्लॉट कर दिया है इस पे। अब दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिवर्सिबल क्लोज सिस्टम प्रोसेस के लिए है, जो वर्क डन है, वो इंटीग्रल ऑफ पी डी वी होता है। और यहाँ पे जो पी है दोस्तों वो इंटरनल होगा या एक्सटर्नल होगा, इसकी जो बात हम करेंगे वो थोड़ी आगे बात करेंगे इस वीडियो में। लेकिन पहले आप ये देख लीजिए कि जो क्लोज्ड में होता है वहाँ पे जो हमारा एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो इंटरनल प्रेशर के बराबर ही होता है, इसलिए यहाँ पे प्रेशर पे फर्क नहीं पड़ता है। जबकि इरिवर्सिबल की बात करें दोस्तों तो इसमें जो वर्क डन होता है उसमें हम एक्सटर्नल प्रेशर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सटर्नल प्रेशर होता है वो इंटरनल प्रेशर के इक्वल नहीं होता है दोस्तों। ये जानने वाली बात है दोस्तों, और इसे पकड़ने वाली बात है। अब ये क्यों ऐसा होता है दोस्तों, अब बताएंगे। अब दोस्तों जिस बेसिक कंसेप्ट की मैं बात कर रहा था दोस्तों, उस टॉपिक का नाम आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो दोस्तों इस टॉपिक का नाम है फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस, और इस प्रोसेस के बारे में दोस्तों आप सभी लोग अवेयर होंगे और सभी लोग जानते भी होंगे, पढ़ा भी होगा आपने अपने इंजीनियरिंग कॉलेज के टाइम पे। लेकिन दोस्तों इसमें जो मोस्ट कन्फ्यूजिंग टॉपिक होता है वो मैंने एक जो क्वेश्चन रख रखा है यहाँ पे, जो मैंने आपको पहले इस वीडियो में पहले आपको बताया भी था कि इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, वो है दोस्तों एक्सटर्नल प्रेशर और इंटरनल प्रेशर। तो इसे समझने के लिए दोस्तों हम पहले फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस को समझते हैं और फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस के वर्क डन को समझते हैं। तो दोस्तों फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में होता क्या है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बना लिया है, और इस डायग्राम में मैंने एक साइड गैस रखा है और एक साइड वैक्यूम है, और बाकी पूरा इंसुलेटेड कर दिया है। अब दोस्तों जो वैक्यूम है उसकी इनिशियल प्रेशर और फाइनल वॉल्यूम इतनी रख दी है, उसकी इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर दे रखा है यहाँ पर मैंने। अब दोस्तों मैं क्या करता हूँ, इसे मैं थोड़ा लीक कर देता हूँ, मतलब मैंने गैस में एक होल कर दिया गैस चैम्बर में। अब ये लीक होगा और वैक्यूम में तरफ फैलना शुरू हो जाएगा, यानी डिफ्यूज होना शुरू हो जाएगा ये। अब ये डिफ्यूज होगा दोस्तों, तो क्या इसके डिफ्यूजन पे इसे कोई रेजिस्टेंस मिलेगा, यहाँ बात पकड़ने वाली है दोस्तों। क्या इसे डिफ्यूज होने पे कोई रेजिस्टेंस मिलेगा, तो दोस्तों इसका जवाब है बिल्कुल कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि ये वैक्यूम है और यहाँ पर ना कोई एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है जिसके वजह से इस पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगेगा। यानी अगर इसका कोई इंटरनल प्रेशर हमने रख भी दिया तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ये इसे कोई रेजिस्टेंस मिल ही नहीं रहा है, तो ये आसानी से जाके डिफ्यूज हो जाएगा वैक्यूम वाले चैम्बर में, जिसके वजह से इसका जो इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम है, इनिशियल और फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल प्रेशर और फाइनल प्रेशर जो है वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। जब ये इक्वल हो जाएंगे दोस्तों तो जो वर्क डन है हमारा वो इंटीग्रल ऑफ पी डी वी है, और जब वॉल्यूम हमारा इक्वल हो जाएगा दोस्तों तो सिंपली आप बोल सकते हैं कि वर्क डन 0 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है दोस्तों कि फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन क्या होता है। तो आप सिंपली बता सकते हो फ्री एक्सपेंशन प्रोसेस में वर्क डन 0 होता है। और क्यों होता है, क्योंकि हमें कोई रेजिस्टेंस नहीं मिलता है, और जिसके वजह से गैस जो है आराम से वैक्यूम वाले चैम्बर में एक्सपैंड हो जाता है और वॉल्यूम और प्रेशर दोनों में इक्वल हो जाती है, जिसके वजह से वर्क डन 0 हो जाता है। अब दोस्तों आपको एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, व्हाई वी टेक एक्सटर्नल प्रेशर व्हाइल कैलकुलेशन ऑफ वर्क डन। जी हाँ दोस्तों, कि हम एक्सटर्नल प्रेशर को ही क्यों लेते हैं वर्क डन कैलकुलेट करने में, व्हाई नॉट इंटरनल प्रेशर। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, क्योंकि आप देखते होंगे कि मैंने पिछले जो वीडियो में या इस वीडियो के जो प्रीवियस पार्ट में आपको बताया है कि फॉर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए तो हमने वर्क डन में सिंपली पी डी वी कर दिया था, लेकिन इरिवर्सिबल के प्रोसेस में हमने इंटीग्रल ऑफ पी एक्सटर्नल डी वी रखा था। अब रिवर्सिबल के प्रोसेस में तो दोस्तों दोनों इक्वल हो रहा था। अब ऐसा इसलिए हो रहा था दोस्तों क्योंकि इक्विलिब्रियम प्रोसेस अचीव करने के लिए रिवर्सिबल के प्रोसेस में इक्विलिब्रियम कंडीशन
अचीव करने के लिए P एक्सटर्नल P इंटरनल के इक्वल हो रहा था। लेकिन रिवर्सिबल इक्विलिब्रियम कंडीशन यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन मिलती है जिसके वजह से दोनों बैलेंस हो जाता है। लेकिन इरिवर्सिबल में ये चीज़ नहीं होता है दोस्तों, ना तो ये क्वासी स्टैटिक प्रोसेस होता है, क्योंकि क्वासी स्टैटिक जनरली रिवर्सिबल प्रोसेस होता है। तो अब यहाँ पे बात करेंगे कि यहाँ कैसे होगा, तो हम यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ही क्यों ले रहे हैं। तो अब बात आती है दोस्तों, इसी एग्जाम्पल को हम इसी से समझेंगे। इसे समझाने के लिए हम इस एग्जाम्पल का इस्तेमाल करेंगे। अब दोस्तों मैंने इस गैस का प्रेशर मान लो 10 बार रख दिया और फिर इसे एक्सपेंड किया, या फिर 100 बार रख दिया, 1000 बार रख दिया। आप कुछ कितना भी बार रख दोगे तो क्या इसका कोई इफेक्ट पड़ेगा इस वैक्यूम के चैम्बर पे से? नहीं दोस्तों, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया। तो यहाँ पे आराम से ये डिफ्यूज हो जाएगा। तो यानी आप कह सकते हैं कि इंटरनल प्रेशर के द्वारा हमें कोई भी वर्क डन नहीं मिल सकता। जबकि अगर आप एक्सटर्नल प्रेशर की बात करो, जैसा कि मैंने एक पिस्टन ले लिया और जब ये दोस्तों एक्सपैंड होगा तो इस पे दोस्तों अब ये एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है दोस्तों, तो अब यहाँ पर इस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर की कंडीशन लगेगी। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब इस पे लगेगा दोस्तों, तो इसका जो इंटरनल प्रेशर है उसे अपोज करेगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी आप कह सकते हैं एक्सटर्नल प्रेशर। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा दोस्तों वो हमेशा एक्सटर्नल प्रेशर के वजह से होगा। चाहे आप कितना भी इंटरनल प्रेशर कर दो, उसका कोई फर्क इस पे नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपने यहाँ पर देख सकते हो कि अगर आप वैक्यूम के कंडीशन में जाओगे तो इंटरनल प्रेशर बेकार हो जाता है, जबकि एक्सटर्नल प्रेशर के वजह से ही हमें वर्क डन मिलता है। तो इसलिए दोस्तों हमने जो रिवर्सिबल कंडीशन के प्रोसेस में इरिवर्सिबल प्रोसेस के कंडीशन में P एक्सटर्नल को कंसीडर किया है। आई होप दोस्तों कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।